हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स सीरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग न्यूज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एंड दिस इज योर पार्ट 2। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 1, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा, इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, साथ में ही अगर आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, एज पर द S&P's ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 इंडिया इज सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय डैश। तो जो S&P ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 का रिलीज किया गया था, इसमें मेंशन किया गया था इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है वर्ल्ड की। कब तक? 2030 तक। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बन सकता है कि एट प्रेजेंट इंडिया की कौन सी पोजीशन है। एट प्रेजेंट इंडिया जो है 5th नंबर पे लाई करता है इकोनॉमी के टर्म्स में, लार्जेस्ट इकोनॉमी में। और इंडिया से पहले आपका यूएसए सबसे पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर इज योर चाइना, थर्ड आपका जर्मनी है, फोर्थ जापान एंड इंडिया आपका 5th पोजीशन पे लाई करता है। इसके अलावा इस आउटलुक में और क्या क्या चीजें हाईलाइट की गई थी ये भी देख लेते हैं। जैसे इंडिया की जीडीपी यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई थी आपका करंट फिस्कल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, विच इज 6.4%। ठीक है, एंड 2025 तक ये आपके 6.4% इन्होंने अगेन सेम यहाँ पे जो है प्रोजेक्शन दिया है 2025 के लिए भी। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 26 की या फाइनेंशियल ईयर 27 की बात करें तो इसके लिए जीडीपी प्रोजेक्शन यहाँ पे इन्होंने दिया है 6.9% एंड 7% रिस्पेक्टिवली। फाइन। नॉमिनल जीडीपी की बात करें इंडिया की तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर टू 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर बाय दी 2030। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है इंडिया जीडीपी विल एक्सीड द जापानीज जीडीपी बाय 2030 मेकिंग इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है नोट करने हैं। ठीक है, now next question है, name the initiative that was recently in December launched by the Open Network for Digital Commerce ONDC to tackle diverse challenges in a digital commerce and to promote industry innovation to develop प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव जो है वो आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ने लॉन्च किया है, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर आता है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस इनिशिएटिव का नाम पूछा गया है। नाम क्या है इस इनिशिएटिव का? इट वॉज बिल्ड फॉर भारत। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्ड फॉर भारत। अब ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बिल्ड फॉर भारत, इसे ONDC ने लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद गूगल क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एंटलर इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पेटीएम, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड योर स्टार्टअप इंडिया। तो इन सब के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था बाय दी ONDC। ठीक है, now next is the State Bank of India got approval from Executive Committee of a Central Board of SBI to acquire additional -% stake in a SBI pension fund for rupees 229.52 करोड़। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अप्रूवल मिला है कि वो 20% स्टेक्स जो है ये अपने जो ये है 20% स्टेक्स जो हैं वो ये एक्वायर कर सकते हैं SBI पेंशन फंड में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इस अग्रीमेंट के बाद या इस स्टेक्स को एक्वायर करने के बाद SBI के बैंक के पास कितने स्टेक हो जाएंगे? 80% स्टेक हो जाएंगे। वहीं पे जो रेस्ट स्टेक्स हैं आपके 20% जो स्टेक्स हैं ये आपके रहेंगे SBI फंड मैनेजमेंट के पास। ठीक है, SBI फंड मैनेजमेंट के पास 20% रह जाएंगे और SBI बैंक के पास ये 80% स्टेक हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है एंटोनी रोड्रिगस एंड इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वहीं पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। और अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, now next is the Confederation of Indian University has projected the India's gross domestic product to grow at -% in financial year 2023-2024। तो जो CII है कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पे इंडिया की GDP प्रोजेक्ट की है 6.8% की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो है GDP प्रोजेक्ट की है 7% की। तो ये आपको दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, 6.8% फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड
फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7% यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट की गई है। ठीक है, नाउ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें, CII की बात करें, तो इसके डायरेक्टर जनरल करंटली कौन है? इनका नाम है चंद्रजीत बैनर्जी और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड टू सेल -% स्टेक इन इरकन इंटरनेशनल लिमिटेड थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो इस कंपनी के लिए यहाँ पे बात हो रही है कितना % स्टेक जो है वो सेल किया जा सकता है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8% का। ठीक है, नाउ जो इरकन आपकी कंपनी है, ये कंपनी जो है 15th नवरत्ना कंपनी बनी है और इसी साल 2023 में ही इसे जो है नवरत्ना का स्टेटस दिया गया था आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे अगर हम इसके करंट CMD की बात करें, ठीक है, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो इनका नाम है ब्रिजेश कुमार गुप्ता और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, now next is name the company that has recently in December acquired the Shanghai Industries Limited at the enterprises value of rupees 5,185 करोड़। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Now next is the enemy property shares worth rupees dash were sold by the government of India as a part of its initiative to dispose of enemy properties in India. So सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं enemy property की। enemy property क्या होती है? They are the asset left behind by the people who have taken citizenship of Pakistan and China. तो ऐसे लोग जिनका asset बेसिकली उन्होंने जो इंडिया में asset छोड़ दिया है अपना, और उन्होंने पाकिस्तान और चाइना की सिटीजनशिप ले ली है, मोस्टली बिटवीन 1947 एंड 1962। तो ऐसे एसेट्स को यहाँ पे बोला जाता है एनिमी प्रॉपर्टी या एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कितना % शेयर जो है, ठीक है, कितने रुपए का जो शेयर है ये सोल्ड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज योर ₹2,709 करोड़। ठीक है, आंसर है इस ऑप्शन नंबर सी, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे इन दिसंबर 2023 अ टोटल ऑफ 12,611 एनिमी प्रॉपर्टीज, जिसमें से आपके 12,485 जो है पाकिस्तानी की थी, जिन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ली है, एंड 126 वर फ्रॉम योर चाइनीज। ठीक है, they were vested in with the custodian of a enemy property of India, a statutory authority under the provision of a Enemy Property Act 1968। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, as per the world largest life insurer 2023 ranking released by the S&P Global Market Intelligence, which Indian insurance company has been named for the 4th largest insurer in the world। तो जो ये लिस्ट है द वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर, इसमें टॉप 50 जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वर्ल्ड की, उनको यहाँ पे शामिल किया जाता है, जिसमें से इस बार इंडिया की एक कंपनी जो है वो भी शामिल की गई है, LIC विच इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो 4th लार्जेस्ट इंश्योरर बनी है वर्ल्ड की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब LIC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, वहीं पे इसके चेयरपर्सन की बात करें तो इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते। फाइन, अब यहाँ पे इस लिस्ट की जो टॉप 5 कंपनीज हैं उसके नाम देख लेते हैं। जैसे पहले नंबर पे आपके जर्मनी की कंपनी है एलियांस SC। ठीक है, सेकेंड नंबर पे चाइना की कंपनी है चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, देन जापान की कंपनी निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एंड 5th नंबर पे आपकी अगेन चाइना की कंपनी आ जाती है पिग एंड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अ चाइना लिमिटेड। ठीक है, तो ये पांचों आपको याद रखनी है। फाइन, now next आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन एन MOU विद अ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस इन एशिया एंड बियॉन्ड। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, AIIB, जिसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना में लोकेटेड है। अब जो ये MOU है ये साइन किया गया है बिटवीन योर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UNDP HM स्टैनर एंड जो AIIB के प्रेसिडेंट हैं जिन लिंकविन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। Now next is, recently in December the RBI has cancelled the license of which among the following bank as they do not have adequate capital and earning prospects। तो इनमें से कौन से आपके बैंक हैं? 2 बैंक है जिनका जो है लाइसेंस कैंसिल किया गया है RBI के द्वारा। कौन कौन से बैंक हैं? एक बैंक आपका है संकारो पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, जो आपका लोकेटेड है महाराष्ट्र में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। वहीं पे अर्बन सेकंड बैंक आपका आता है अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड, जो आपका सीतापुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है।
ठीक है, और ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये बैंक जो है इनका लाइसेंस कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज DICGC का यहाँ पे काम आ जाता है कि DICGC जो है यहाँ पे जो इसके डिपॉजिटर होंगे आपके इन बैंक्स के, उनको यहाँ पे जो है अप टू आपका मतलब इंश्योरेंस क्लेम देगा अप टू ₹5 लाख। ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला आपका बैंक है सहकारो पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, जो महाराष्ट्र का बैंक है, इनके आपके 99.85% कस्टमर्स जो हैं उनको यहाँ पे DICGC द्वारा क्लेम दिया जाएगा। वहीं पे अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड जो है, इनके 98.32 जो कस्टमर्स हैं, इतने % कस्टमर्स को मतलब यहाँ पे क्लेम इंश्योरेंस क्लेम दिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो डेटा वहाँ पे प्रेजेंट किया है उसके अकॉर्डिंग। फाइन। Now next is, which of the following organization recently in December signed a $175 million loan to improve the connectivity and resilience of a road in मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा यहाँ पे जो है ये लोन अग्रीमेंट इम्प्रूव जो है बेसिकली आपका पास किया गया है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है। ठीक है, और इसके हेड कौन है, इनका नाम है मत्सुको आसाकावा। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो लोन अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है बिटवीन दी जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इनका नाम है जूही मुखर्जी। ठीक है, वहीं पे आपके ADB से जो ताको कोनिष्की हैं, कंट्री डायरेक्टर ADB के, उन्होंने इस अग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया है। ठीक है, अब ये जो अग्रीमेंट है इसका मेन एम क्या है कि जो कनेक्टिविटी है मध्य प्रदेश में वो इंक्रीज करना। ठीक है, और ये आपका 14 डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा। अब रिसेंटली जो है मध्य प्रदेश के CM आपके चेंज हुए थे। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु इज द करंट CM ऑफ मध्य प्रदेश। Now next question here is, in December 2023 the RBI imposed monetary penalty of rupees dash on a Rajarshri Sahu Sahkari Bank Limited for a non-compliance with a direction issued by the RBI on a maintenance of deposit accounts प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है RBI द्वारा 1 लाख रुपीज की। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 और बैंक है जिन पे पेनल्टी लगाई गई है, जैसे प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिसमें 1 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। देन पतन कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड, अगेन 1 लाख पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी। ठीक है, देन डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, इन पे जो है 10,000 की पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है, साथ में कभी कभार आपको रीजन भी पूछ लिया जाता है, तो रीजन भी आप जो है एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंटेंसिव विजिलेंस एंड इंटरवेंशन सिस्टम जो आपका सब्सिडी है मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड का, इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है कौन से बैंक के साथ, टू बूस्ट सिक्योरिटी विद एडवांस ई सर्विलेंस सिस्टम अक्रॉस द बैंक ब्रांचेस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज IVIS ने यहाँ पे ICICI बैंक के साथ जो है पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अब ICICI बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, वहीं पे MD एंड CEO की बात करें तो इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है संदीप बख्शी। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं IVIS की, इंटेंसिव विजिलेंस एंड इंटरवेंशन सिस्टम की। तो इसके को फाउंडर आपके हैं, इनका नाम है मुरली मोहन, और इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। फाइन। Now next is, the government raised around rupees 16,000 crore through the sovereign green bonds in a financial year 2023, out of which more than rupees dash crore were provided for the renewable energies। तो यहाँ पे कितना अमाउंट जो है आपका प्रोवाइड किया गया है रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए। तो आंसर हेयर इज, इट इज 6,186 करोड़। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next is, which of the following option is correct with respect to the RBI's 5th bi-monthly monetary policy of financial year 2024? तो इन मंथ ऑफ दिसंबर बाय मंथली आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिलीज की गई थी RBI के द्वारा। ठीक है, अब इसी में से आपके कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं कौन सा इसमें से करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, RBI हैज रिटेन्ड द पॉलिसी रेपो रेट under the liquidity adjustment facility, that is LAF, unchanged at the 6.50% for the 5th consecutive time.
Next is RBI raised the India's real GDP growth for the current fiscal year financial year 2024 to 7% from 6.5% earlier. Then next point है RBI raised the UPI transaction limit for hospitals educational institution to ₹5 lakh from 1 lakh per transaction. तो यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं एज विद रिस्पेक्ट टू दी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो 5th वाली थी आपकी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि यहाँ पे पॉलिसी रेट जो थे वो आपके सेम रखे गए थे, उनमें चेंज नहीं था, ठीक है। तो अभी करंटली कौन कौन कितना कितना ये रेट चल रहा है वो भी देख लेते हैं। जैसे पॉलिसी रेपो रेट आपका 6.50 का है, देन एसडीएफ आपका 6.25 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आपका है 6.75, बैंक रेट 6.75 अगेन, एंड आपका फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट ये 3.35% का है। वहीं पे CRR आपका 4.50 है एंड SLR 18% है। तो ये कोई भी चेंज इसमें नहीं किया गया था आपका, ये सारे के सारे सेम थे। इसके अलावा बाकी की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे पहला आपका जो स्टैटिक क्वेश्चन जिस पे बन सकता है वो है मेंबर कौन थे आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। तो ये हैं आपके शशांक भिड़े, आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, राजीव रंजन, मिशेल देवपात्रा, ठीक है, देवरपत्रा, एंड इट इज हेडेड बाय दी शक्तिकांता दास जो RBI के आपके गवर्नर हैं। फाइन। अब इस आपकी जो ये बाय मॉनेटरी पॉलिसी थी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 का तो हम डिस्कस कर चुके हैं जीडीपी, ठीक है। वहीं पे अब इन्होंने जो है जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसका भी यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया था। जैसे Q1 का इन्होंने प्रोजेक्ट किया है जीडीपी 6.7%, Q2 का इन्होंने दिया है 6.5% का, Q3 का दिया है 6.4% का। वहीं पे अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो आपका जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स है यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है 5.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, RBI ने यहाँ पे इंक्रीज किया है कैप ऑन ई मैंडेट्स, किस चीज के लिए, रीअकरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टू ₹1 लाख पर ट्रांजेक्शन। पहले ये कितना था, ₹15,000, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, RBI ने अलाउ किया है बैंक को टू रिवर्स लिक्विडिटी फैसिलिटीज अंडर दी SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑन अ वीकेंड्स एंड हॉलीडे विद इफेक्ट फ्रॉम 30 दिसंबर 2023, ठीक है। पहले क्या होता था, जो आपके फंड्स थे ये SDF से MSF में जाते थे आपके फ्राइडे को, और रिवर्स होता था, मतलब MSF से SDF में आते थे मंडे को, बट अब ये आपके वीकेंड और हॉलीडेज में होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज RBI proposed to establish cloud facility for the financial sector in India to enhance security, integrity and privacy of the financial sector data. तो इन सब चीज़ों के लिए क्लाउड फैसिलिटी यहाँ पे जो है प्रपोज की है कि एस्टैब्लिश की जाए, ठीक है। देन RBI ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेंगे फिनटेक रिपोजिटरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिनटेक इकोसिस्टम एंड सपोर्ट दी सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑपरेशन में लाया जाएगा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा अप्रैल 2024, और उससे पहले भी लाया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट है, RBI इज ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अ वेब एग्रीगेटर ऑफ अ लोन प्रोडक्ट दैट इज WALP, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन डिसंबर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जो आता है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंप्रूव करने के लिए इंडियाज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। तो जो आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन किया है ताकि जो इंडिया की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जा सके, और इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो भी आपकी एलिवेट की जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात हो ही रही है, तो वर्ल्ड बैंक के आपके प्रेसिडेंट कौन है करंटली, इनका नाम है अजय बांगा। वर्ल्ड बैंक को आपका स्टैब्लिश कब किया गया था, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1944 में, और हेडक्वार्टर हम सभी को पता है ये वॉशिंगटन DC USA में है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि करंटली वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर हैं, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। Now next question is, the Life Insurance Corporation of India has reduced its stake in HDFC Asset Management Company from 6.046% to -% of the paid off capital. तो recently जो LIC है, LIC ने अपने stakes जो हैं वो reduce कर दिए हैं HDFC Asset Management Company में। कितना परसेंट के reduce किया गया है, तो आपका 6.953% यहाँ पे जो है इसे reduce कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करनी है, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने ये पढ़ा था LIC जो है, LIC वर्ल्ड की
4th लार्जर इंश्योरर बनी है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर 2023 की जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें LIC का नंबर था 4th नंबर पे कि 4th लार्जेस्ट इंश्योरर बनी है ये पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नाउ अब HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर बात करें तो इसके करंटली MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है नवनीत मनोत, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। फाइन। Now next question है, which company recently in December signed a pact with the Mozambique Ports and Railways for supply 10 diesel locomotives worth 37.68 million $? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है RITES, ठीक है। ये जो कंपनी है ये आपकी नवरत्ना कंपनी है, जिसे 16th नवरत्ना कंपनी बनी थी इन मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। रिसेंटली ही इसे नवरत्ना कंपनी का स्टेटस जो है वो दिया गया था, ठीक है। अब करंट यहाँ पे जो है आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हम बात कर लेते हैं RITES की। तो इसके CMD कौन है? राहुल मिथाल, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड द एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक अकाउंट नेम्ड नारी शक्ति सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इस अकाउंट को, सेविंग बैंक अकाउंट जिसका नाम है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट, ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे वुमेन्स के लिए जो 18 एज मतलब जिनकी एज 18 है या 18 प्लस है, उनके लिए इसे लॉन्च किया गया है जो बेसिकली इंडिपेंडेंट वुमेन्स हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन। एंड यहाँ पे अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है रजनीश कर्नाटक, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब बात कर लेते हैं कि इस बैंक जो ये सेविंग बैंक अकाउंट है, इसकी फैसिलिटी यहाँ पे क्या प्रोवाइड की जा रही है। जो यहाँ पे अकाउंट होल्डर होगा उसे लॉकर फैसिलिटीज में जो है डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। लॉकर फैसिलिटीज में यहाँ पे डिस्काउंट इन्हें दिया जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें आपके एक्सीडेंट इंश्योरेंस की, ठीक है, जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस यहाँ पे होगा, इसमें लगभग 1 करोड़ तक का यहाँ पे जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा गर्ल्स को, वुमेन्स को, ठीक है। साथ में ही जो यहाँ पे लोन्स की फैसिलिटी होगी, रिटेल लोन्स जो होगा वो इन्हें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। तो इस टाइप की फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। Now next is, recently in December, the Intellect Design Arena Limited has signed a rupees dash worth 5-year deal with the Indian Bank to deploy its eMatch.ai powered cash management system. तो यहाँ पे जो है इंडियन बैंक और इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड ने एक यहाँ पे डील साइन की है, ठीक है। 5 साल की डील है जिसमें 80 करोड़ का यहाँ पे जो है डील साइन किया गया है, किस चीज के लिए? डिप्लॉय करने के लिए कैश मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन बैंक की बात कर लेते हैं। इंडियन बैंक जो है इसके MD एंड CEO हैं आपके शांतिलाल जैन, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसकी टैगलाइन है योर ओन बैंक। वहीं पे अगर यहाँ पे इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है चेन्नई में, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर देख सकते हैं, इनका नाम है शांतिलाल जैन, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट पार्टनर्ड विद PhonePe टू ऑफर अ कार एंड अ बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू द PhonePe प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सा आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने यहाँ पे PhonePe के साथ पार्टनरशिप की है कार बेसिकली कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए PhonePe के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर डी, जिसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है संजीव श्रीनिवास, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। नाउ नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली इन डिसम्बर लॉन्च द फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड फॉर द जनरेशन या जेनजी जनरेशन। तो यहाँ पे जेनजी जनरेशन मीन्स जो यूथ होते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इनमें से कंपनी है जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट स्वाइप क्रेडिट कार्ड हमारी जेनजी जनरेशन के लिए? तो इट वाज लॉन्च बाय द मास्टर कार्ड, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे ये इस टाइप का सेकंड कार्ड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है। इससे पहले भी एक यूथ फोकस्ड कार्ड इन्होंने लॉन्च किया था विच वाज फर्स्ट मिलेनियम क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये इसका नाम था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फीचर की। इसमें फीचर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो मैंने इंक्लूड किए हैं, विच इज नो इंटरेस्ट चार्ज कार्ड, ठीक है। देन EMI रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और रेफरल प्रोग्राम भी यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। साथ में ही अगर मास्टर कार्ड की यहाँ पे बात करें तो इसके CEO कौन है? इनका नाम है मिशेल मेबच एंड इसको स्टैब्लिश किया गया था 1966 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क USA, ठीक है। यहाँ पे आप इसका लोगो भी देख सकते हो, आजकल लोगो पे भी बेस्ड आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है।
मास्टर कार्ड का ही लोगो आपका पूछा गया था, इसमें कौन से कलर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बाकियों का भी आप देख लीजिए। Now next is in December 2023, SEBI has suspended the registration of which brokerage firm for its alleged involvement in a illegal paired contracts on the National Spot Exchange Limited. तो यहाँ पे सेबी ने सस्पेंड किया है, इनमें से कौन सी आपके बेसिकली ब्रोकेज फर्म है जिसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सस्पेंड किया गया है बाय दी सेबी। तो आंसर हेयर इज इट इज रेलिकेयर कमोडिटीज, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेलिकेयर कमोडिटीज का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंड किया गया है, ठीक है। Now next is, which of the following life insurance company introduced a alpha wealth plan with a option to alter premiums? तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इस प्लान को लॉन्च किया है अल्फा वेल्थ को, ठीक है। तो ये आपकी कंपनी है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, जो बेसिकली जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक, ठीक है, एंड HSBC इंश्योरेंस का, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पे कैनरा बैंक का जो रेशियो है या स्टेक है वो पूछा जा सकता है, विच इज योर 51%, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स जो ये ऑफर करते हैं, ठीक है। इट ऑफर्स इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, साथ में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मॉडिफाई प्रीमियम्स का, प्रीमियम पेमेंट टर्म्स यहाँ पे जो है आपको फीचर मिल जाता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो ये आपका प्लान है अल्फा वेल्थ, ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे इसके प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे अल्फा इन्वेस्ट प्लस, अल्फा प्रीमियम प्लस एंड अल्फा लाइफ प्लस। तो इन तीनों के नाम आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें हम कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की, तो इनका नाम है अनुज माथुर, ठीक है, MD एंड CEO। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ये लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में ये लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, which organization recently in December partnered with World Food Program to scale up impact on food security? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप की है स्केल अप करने के लिए इम्पैक्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक ने पार्टनरशिप की है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, ठीक है। और इस पार्टनरशिप का मेन एम क्या है कि जो फूड सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन प्लान टू हैंडल द फ्यूचर शॉक्स। जैसे अगर फ्यूचर में कोई आपकी जैसे सुनामी आ जाती है या कुछ पैंडेमिक आ जाता है, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ पे जो है इस पार्टनरशिप को किया गया है, ठीक है। साथ में ही ये जो कोलैबोरेशन है इट विल ऑल्सो एड्रेस द इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस फॉर ऑफ अ फूड इनसिक्योरिटी सच एज क्लाइमेट चेंज, फ्रेजिलिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। Now next is, the Competition Commission of India, that is CCI, has approved Temisc and Motilal Oswal Alternative Investment Advisor to buy stakes in Dash और इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके स्टेक्स बाय करने के लिए यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है CCI का? तो आंसर आपका हो जाएगा, ये इंश्योरेंस कंपनी है आपकी नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है? इनका नाम है कृष्णन रामचंद्रन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, दिल्ली, फाइन। साथ में ही यहाँ पे बात करते हैं टेमिस की, तो इसके CEO आपके हैं धिलन पिले संद्रसेगारा, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है सिंगापुर में। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की बात करें तो इसके आपके CEO एंड MD हैं विशाल तुलसियान, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में, राइट। Now next up question है, which public sector bank has launched a corporate AI1 app on its 118th founders day? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज कैनरा बैंक का जो फाउंडेशन डे आपका ऑब्जर्व किया गया था 118 फाउंडर्स डे, इस ओकेजन पे कॉर्पोरेट AI1 ऐप को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ आपको नोट करना है अदर 2 इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए थे, जैसे कैनरा व्हाट्सएप बैंकिंग एंड कैनरा UPI 123 पे को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब कैनरा बैंक के MD एंड CEO की बात करें तो इनका नाम है के सत्यनारायण राजू, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, in December 2023 the SBI Mutual Fund has acquired dash% stake in Karur Vyasa Bank for rupees 194.4 करोड़। तो कितना परसेंट स्टेक SBI म्यूचुअल फंड ने एक्वायर किया है आपका करूर व्यासा बैंक में? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1.5%, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नोट करना है कि इन मंथ ऑफ दिसंबर RBI ने जो है SBI म्यूचुअल फंड को अप्रूवल दिया था कि ये आपका 9.99% तक का स्टेक जो है एक्वायर कर सकते हैं करूर व्यासा बैंक में,
ठीक है। उसी के चलते यहाँ पे 1.5% का इन्होंने स्टेक जो है अभी रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर एक्वायर किया है करूर व्यासा बैंक में। फाइन। अब यहाँ पे करूर व्यासा बैंक की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है बी रमेश बाबू और इसका हेडक्वार्टर आपका करूर तमिलनाडु में लोकेटेड है। फाइन। Now next is recently in December the Asian Development Bank approved the additional funding of 200 million US dollar to enhance water supply and sanitation in which state? तो in month of December एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एडिशनल फंडिंग दी है 200 मिलियन यूएस डॉलर की। अब एडिशनल फंडिंग क्यों दी है? क्योंकि पहले भी, ठीक है, दैट मीन्स कि 2021 में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने पहले भी सेम चीज के लिए, मतलब जो आपको वाटर सप्लाई और सैनिटेशन है इसके लिए उत्तराखंड को जो है 125 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग दी थी। अब यहाँ पे इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग दोबारा से यहाँ पे की गई है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड। ठीक है। Now next is which among the following company jointly hosts the 15th chapter of a Kutum event with the Asian Development Bank in Delhi, India to discuss the green building ecosystem and affordable housing? ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जॉइंटली होस्ट किया था 15 चैप्टर कुटुम का, जो बेसिकली जो इवेंट है इसका मेन यहाँ पे एम था कि जो हमारी ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको प्रमोट करना। ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, IIFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब इसके सीईओ कौन है आपके? इनका नाम है मोनू रात्रा और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। फाइन। Now next is the ICICI Prudential Life Insurance has entered into a bank assurance partnership with which small finance bank for a distribution of a life insurance product? तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके साथ ICICI Prudential Life Insurance ने बैंक अश्योरेंस किया है? ठीक है, बैंक अश्योरेंस टाइप किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। कौन सा बैंक है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है इटिरा डेविस और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है एंड इसके एमडी एंड सीईओ है अनूप बागची। ठीक है। Now next question here is which among the following organization has approved 250 million US dollar loan for industrial corridor development in India? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 250 मिलियन यूएस डॉलर का जो है लोन यहाँ पे लोन जो है वो प्रोवाइड किया है इंडिया को? ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। कौन सा बैंक है? इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात की जाए तो जो जॉइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, जिनका नाम है जूही मुखर्जी, इन्होंने और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है, डेप्यूटी कंट्री डायरेक्टर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया रेजिडेंट मिशन के, जिनका नाम है हो यू जोंग, ये दोनों यहाँ पे सिग्नेटरीज थे। ठीक है। अब ये जो आपका अग्रीमेंट है या जो अप्रूवल यहाँ पे बेसिकली दिया गया है 250 मिलियन यूएस डॉलर लोन का, ऐसा ही लोन जो है 2021 में भी पास किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। अब ये किस चीज़ के लिए था? सब प्रोग्राम 1 के लिए, जिसका मेन एम क्या था? ठीक है, टू स्ट्रेंथन पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड टू डेवलप 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो 2021 में सेम लोन जो है 250 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है अप्रूव किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा सब प्रोग्राम 1 के लिए। वहीं पे इस साल इसे दिया गया है सब प्रोग्राम 2 के लिए, जिसमें ये जो फंड है ये बेसिकली हेल्प करेगा इन द इंटीग्रेशन ऑफ अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद अ ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स एंड अर्बन फैसिलिटी अंडर द पीएम, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स गति शक्ति प्लेटफॉर्म। ठीक है। साथ में ही यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा जेंडर इक्वालिटी in manufacturing and corridor development as well as conduct training and upskilling of a workers in a industrial corridor। तो ये सारे ही काम यहाँ पे किए जाएंगे सब प्रोग्राम 2 के तहत। ठीक है। साथ में ही यहाँ पे जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके एमडी एंड सीईओ देख लेते हैं, जिनका नाम है रजत कुमार सैनी और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है। Now next is name the bank that has signed 70 million euro line of credit with a KfW Development Bank, Germany to support solar photovoltaic projects in India। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने यहाँ पे साइन किया है 70 मिलियन यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट विद अ KfW डेवलपमेंट बैंक? ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट इज डन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर
डी। अब चेयरपर्सन कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के? इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन। Now next is name the private bank that has recently in December introduced UPI based digital RuPay credit card। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है? ठीक है, प्राइवेट बैंक है जिसने इंट्रोड्यूस किया है UPI based digital RuPay credit card। तो इट वाज लॉन्च बाय द IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, IDFC फर्स्ट बैंक ने इसे लॉन्च किया है जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डिजिटल RuPay क्रेडिट कार्ड। फाइन। नाउ IDFC फर्स्ट बैंक के आपके MD and CEO कौन है? इनका नाम है वी वैद्यनाथन। Headquarter it is located in the Mumbai, Maharashtra, whereas it was established in 2015 and its tagline is always you first. Fine. Now next is which among the following option is correct with respect to the recent news about the Asian Development Bank? तो पहला आपका स्टेटमेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $200 मिलियन का लोन टू इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन इन इंडियन सिटीज। Next is Asian Development Bank also provide the additional $3.15 million technical assistance grant from its Urban Resilience Trust Fund, Republic of Korea Asia and Knowledge Partnership Fund and the Sanitation Financing Partnership Trust Fund. Third statement says ADB announced plans to launch the Climate Action Catalyst Fund, Catalyst Fund on 1st January 2024, which is फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कार्बन फंड अंडर द पेरिस अग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपके सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के आपके जो है प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मसात्सुगु असाकावा और हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन जो है वो अप्रूव किया है। ठीक है, इंप्रूव करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन इंडिया में। अब यहाँ पे जो फंड है ये बेसिकली सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है 2.0। ठीक है, जिसका टारगेट है कि इंडिया को गार्बेज फ्री बनाना है 2026 तक। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे सपोर्ट करेगा। साथ में ही This program will help to develop municipal solid waste management, sanitation facilities and to participate and practices in 100 cities across 8 states. ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की तो इंडिया जो है 62 मिलियन टन्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो एनुअली यहाँ पे जनरेट करता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक हम रिपोर्ट देखें स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 की, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन जो इंडिया में होता है इट इज एस्टिमेटेड अराउंड 1,50,000 टन पर डे। ठीक है, और इसमें से भी जो है 22% से 28% तक, ठीक है 22 से 28% तक जो वेस्ट जनरेट होता है ये अनट्रीटेड रहता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है एनवायरमेंट पोल्यूशन फैलता है। जैसे आपका अगर हमने जो सॉलिड वेस्ट है इसको डंप कर दिया तो आपका सॉइल पोल्यूशन होगा, वहीं पे अगर इसको जो है जला दिया जाए तो इससे जो है एयर पोल्यूशन होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इफेक्ट करती हैं एनवायरमेंट को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज Which private sector bank recently in December received authorization from RBI to distribute pensions through electronic pension fund order that is EPPOs on behalf of Ministry of Railways? तो इनमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसे ऑथराइजेशन दिया गया है RBI द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पेंशंस थ्रू द EPPOs on behalf of Ministry of Railways? तो आंसर आपका हो जाएगा, इस बैंक का नाम है आपका बंधन बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथराइजेशन की बात करें तो ऑथराइजेशन इज इन लाइन विद द मैंडेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड RBI। ठीक है, अब ये जो बैंक है ये अब यहाँ पे पेंशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है 50,000 रिटायर्ड पर्सनस को। ठीक है, across the 17 zonal offices and 8 production units of the Indian Railways. ठीक है, नाउ बंधन बैंक की यहाँ पे MD and CEO की बात करें तो इनका नाम है चंद्रशेखर घोष और हेडक्वार्टर जैसे मैंने बताया ये लोकेटेड है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, now next question is which among the following financial institution recently in November recognized as a top performer of the 2023 climate assessment for financial institution that is CAFI award for climate reporting? तो इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
कौन सा बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया का जो बेसिकली आपका टॉप परफॉर्मर रहा है CAFI अवार्ड में 2023 का जो अवार्ड था फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज फेडरल बैंक। ठीक है, सो इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक दैट इज फेडरल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका अलुवा केरला में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? अलुवा केरला। ठीक है, एंड इसके करंट MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, क्या नाम है? श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करें, ग्लोबल लेवल में दो पोजीशन या आप बोल सकते हो दो टाइटल यहाँ पे जो है, ये दो कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर रहा है फेडरल बैंक। कौन कौन सी ये दोनों कैटेगरी है? फर्स्ट स्टेज आपका है हाईएस्ट क्लाइमेट लोन अमाउंट रिपोर्टेड एंड सेकंड आपका है मोस्ट ग्रीन हाउस गैसेस मिटिगेटेड। ठीक है, वहीं पे अगर हम रीजन वाइज बात करें तो साउथ एशियन रीजन में 4 यहाँ पे जो है अवार्ड फेडरल बैंक ने जीते हैं। पहला आपका है मोस्ट ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड, ठीक है, हाईएस्ट क्लाइमेट लोन अमाउंट रिपोर्टेड, देन मोस्ट ग्रीन हाउस गैस मिटिगेटेड। ठीक है, फिर आ जाता है बेस्ट अचीवमेंट वर्सेस क्लाइमेट टारगेट। तो ये 4 आपकी कैटेगरी थी जिसमें रीजनल लेवल पे फेडरल बैंक ने जो है अवार्ड जीता है। फाइन, नाउ अदर रीजन की अगर बात की जाए, जैसे अफ्रीका का रीजन है तो यहाँ पे केनिया का आपका बैंक है इक्विटी बैंक लिमिटेड, देन नेट बैंक लिमिटेड एंड फर्स्ट स्टैंड बैंक लिमिटेड। तो इन तीनों बैंक ने अफ्रीका रीजन में जो है अवार्ड जीता है। वहीं पे ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक की बात करें तो ओरिएंट कॉमर्शियल जॉइंट स्टॉक बैंक जो है यहाँ पे वियतनाम का बैंक है जिसने ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में ये अवार्ड जीता है। ठीक है, नाउ सेंट्रल यूरोप रीजन की बात करें तो यूनिक क्रेडिट लीजिंग कॉर्पोरेशन, बैंका ट्रांसिल्वेनिया ऐसे, देन ये दोनों जो अवार्ड हैं इन्होंने, ये दोनों जो बैंक हैं इन्होंने यहाँ पे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने सेंट्रल यूरोप रीजन में जो है अवार्ड जीता है। देन आपका नेक्स्ट आता है बैंको अल्फा डे इन्वेस्टिमेंटो। ठीक है, बैंको एग्रीकोला एंड बैंको डीला प्रोडक्शन SA। तो इन तीनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन में अवार्ड जीता है। ठीक है, नाउ मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया की बात करें तो यहाँ पे जो जॉइंट स्टॉक कॉमर्शियल बैंक यूजबेक इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन बैंक है, इन्होंने यहाँ पे जो है उज्बेकिस्तान का जो बैंक है इन्होंने यहाँ पे अवार्ड जीता है। ठीक है, अब इस अवार्ड की अगर बात करें तो CAFI अवार्ड जो है फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग ये एक्नॉलेज करता है IFC क्लाइंट्स। IFC इज योर मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 मेंबर हैं, एक आपका है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसके जो क्लाइंट्स हैं उनको एक्नॉलेज करता है यूजिंग दी CAFI टूल टू रिपोर्ट ऑन देयर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट एंड कमिटमेंट्स इन एमर्जिंग मार्केट्स। ठीक है, now next is the ADB, Asian Development Bank raises India's financial year 2024 growth forecast to -% in its Asian Development Outlook December 2023। देखो इनका जो आउटलुक था ना एशिया डेवलपमेंट बैंक का आउटलुक, ये सितंबर में भी रिलीज किया गया था। उस टाइम पे इन्होंने यहाँ पे फोरकास्ट दी थी 6.3% की फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। ठीक है, वहीं पे अभी इन्होंने इसे इंक्रीज किया है और ये इन्होंने कर दिया है 6.7%। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज़ें मेंशन की गई थी वो देख लेते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या बताया था इस रिपोर्ट में, या आप बोल सकते हो इस आउटलुक में, इंडिया की इन्फ्लेशन जो है इन्होंने अनचेंज रखी है, 5.5% ही रखी है जो पहले इन्होंने जो है आपकी मेंशन की थी। ठीक है, प्रीवियस आउटलुक में। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट इन 2023 एट अ 4.9%। 2024 की इन्होंने आउटलुक जो है यहाँ पे रिटेन रखा है, वही रखा है 4.8% का। ठीक है, 2024 का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड कितना है ये मेंशन किया है 3.6%। इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो रिवाइज द डेवलपिंग एशियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 4.9%, जो पहले 4.7% जो है प्रोजेक्ट की गई थी। ठीक है, नाउ आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे आपका हेडक्वार्टर कहाँ है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये आपका मैंडलुयोंग सिटी मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, प्रेसिडेंट मासात्सुको आसाकावा स्टैब्लिश इसे किया गया था 1966 में एंड करंट मेंबर्स इसके आपके हैं 68 मेंबर्स। फाइन, now next is the Bain Capital, an American private equity firm, has sold 1.08% stake worth rupees 3,737 crore in Dash Bank in a block trade। तो इनमें से कौन सा बैंक है जहां पे इन्होंने जो है अपने स्टेक जिसके सोल्ड की है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक। ठीक है,
ये ध्यान में रखना है। नाउ एमडी एंड सीईओ बात करें अगर एक्सिस बैंक की, तो इनका नाम है अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इसकी टैगलाइन क्या है? इट इज बढ़ती का नाम जिंदगी। फाइन। Now next is, as per the report Women Empowerment and Ladli Behna December 2023 released by the State Bank of India's Economic Research Department, women voter in India will surpass male voters from the dash journal election onward। तो यहाँ पे जो है एसबीआई का जो इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है, इन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज की है विमेन एम्पावरमेंट एंड लाडली बहना दिसंबर 2023। इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है कि 2029 तक, ठीक है, 2029 तक जो फीमेल वोटर हैं ये आपका ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू मेल वोटर, ठीक है। और यहाँ पे जो है टोटल वोटर टर्नआउट की बात करें तो 2029 में ये आपका 73 करोड़ होगा, जिसमें से विमेन आपकी 37 करोड़ होंगी, वहीं पे मेन आपके 36 करोड़ होंगे, ठीक है। 2024 का भी डेटा इन्होंने मेंशन किया है कि मतलब इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि विमेन वोटर टर्नआउट जो है ये 55% इंक्रीज हो जाएगा और मेन का वोटर टर्नआउट जो है वो आपका 45% डिक्रीज रहेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम इस साल की बात करें, ठीक है, टोटल वोटर टर्नआउट जो है 2024 का है ये लगभग एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 68 करोड़ है, जिसमें से 33 करोड़ जो है ये आपके विमेंस रहेंगे, लगभग आपका 49%। फाइन। Now next is the LIC Card Service Limited and Mastercard recently in December has collaborated with which bank to launch a co-branded credit card to meet the dynamic financial needs of the India। तो यहाँ पे जो LIC Card Services Limited है एंड मास्टरकार्ड है, इन दोनों ने इनमें से कौन सा बैंक है, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ मिलके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। यहाँ पे अगर IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है वी वैद्यनाथन, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2015 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे इसकी टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस कार्ड की बात करें, इस कार्ड का नाम है LIC IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। इसमें भी 2 वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। फर्स्ट वन इज योर LIC क्लासिक क्रेडिट कार्ड एंड नेक्स्ट इज LIC सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एज की जो एलिजिबिलिटी है इट इज अबव 21 ईयर्स एंड एनुअल इनकम ये आपकी 3 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। Now next is, which among the following company has launched India's first self-hosted payment orchestrant platform जिसका नाम है Flowise। तो सबसे पहले जान लेते हैं orchestrant प्लेटफॉर्म क्या होता है। बेसिकली ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बैंक भी मिल जाएगा, आपका पेमेंट गेटवे भी मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो एक साथ यहाँ पे दे दिए जाएंगे, ठीक है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म में। इसे हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेंट, ठीक है। पेमेंट ऑर्केस्ट्रेंट प्लेटफॉर्म POP, also referred as a payment orchestrant layer, is process of integrating and handling different payment service providers, acquires, payment gateways, banks on a single unified software layer। तो ये आपका होता है पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने फ्लोवाइज को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है कैश फ्री पेमेंट ने। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब फ्लोवाइज की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली आपको यहाँ पे सिक्योर आपके ट्रांजैक्शन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा लीक के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। साथ में ही ये जो प्लेटफॉर्म है इट अलाउज यू टू सेंड पेमेंट्स टू डिफरेंट पार्टनर्स बाय कटिंग प्रोसेस कॉस्ट अप टू 40%, ठीक है। वहीं पे इट इज प्रोवाइडिंग अ इम्प्रूविंग सक्सेस रेट ऑफ अप टू 10%। और यहाँ पे जो है आप एग्जाम्पल देख सकते हो बहुत सारे ऑर्केस्ट्रेंट प्लेटफॉर्म के, जैसे एक्सोपे, मैग्नीसन, नेक्सो, ऑर्केट्रो, कोरिफाई, पेयोनियर, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है ऑर्केस्ट्रेंट प्लेटफॉर्म के, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के। अब रिसेंटली यहाँ पे जो एक्सोपे है इसकी न्यूज़ भी आई थी इन मंथ ऑफ दिसंबर कि एक्सोपे ने पार्टनरशिप की है वीज़ा के साथ सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क टोकनाइजेशन को, ठीक है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है जो एक्सोपे है ये आपका कौन से देश का जो है प्लेटफॉर्म है? तो ये आपका ऑस्ट्रिया का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। Now next is, name the foreign bank that has collaborated with the Reliance Industries Limited to finance compressed बायोगैस प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा फॉरेन बैंक है जिसने रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है CBG प्रोजेक्ट के लिए? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इस बैंक का नाम है DBS बैंक, ठीक है। DBS बैंक इंडिया ने जो है ये कोलैबोरेशन किया है,
ठीक है। अब डीबीएस बैंक के आपके जो एमडी एंड सीईओ हैं, इनका नाम है सुरजीत सोम, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ जो हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। वहीं पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। और इसके आपके सीएमडी कौन है, इनका नाम है मुकेश अंबानी जी। फाइन। Now next is the India's Index of Industrial Production, that is IIP, has increased to 16-month high of -% year on year in October 2023 compared to 6.2% year on year growth in September 2023। तो ये कितना आपका जो है हाई परसेंटेज इस बार नोट किया गया है, तो इट इज 11.7%, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन विच इज बेस्ड ऑन सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी आपकी इंक्रीज हुई है, 3 मंथ हाई इस बार नोट की गई है, विच इज 5.55% इन नवंबर 2023। फाइन। Now next our question है, in December 2023 the public sector bank have recovered rupees dash out of 10.42 lakh crore written off in a 9 fiscal years from 2014-15 to 2022-23, which is around 15.45% of a total written off amount। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ, जो आपकी टर्म है राइट ऑफ अमाउंट क्या होता है, ठीक है। बेसिकली ऐसा समझते हैं जैसे एक पर्सन ए है, इसने 1 करोड़ का लोन लिया है एसबीआई से, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इनिशियली तो पेमेंट दी है, ठीक है, जो आपकी किस्त होती है वो इसने बैंक को पे की है, बट कुछ टाइम बाद ऐसा होता है ये अपनी कोई भी किस्त टाइम पे नहीं दे रहा है और धीरे धीरे इसका जो लोन है ये आपका एनपीए बन जाता है, बैड लोन बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है राइट ऑफ का टर्म, ठीक है। राइट ऑफ अमाउंट यहाँ पे क्या आ रही है बेसिकली कि यहाँ पे ऐसे अमाउंट जो आपका जो कस्टमर है या जो आपका बेसिकली जिस पर्सन ने लोन लिया है उसने जो अमाउंट पे नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे इसने जो है 1 करोड़ में से जो है आपका जैसे 2 लाख अमाउंट दे दिया था, उसके बाद रेस्ट जो बचा वो इसने नहीं पे किया। तो अब यहाँ पे बैंक क्या करता है, बैंक अपनी बैलेंस शीट जो होती है, बैंक की बैलेंस शीट, उससे इस एनपीए को हटा के बेसिकली लॉस यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, राइट ऑफ के केस में अब जो बचा हुआ आपका बेसिकली जो अमाउंट है, बचा हुआ अमाउंट, ठीक है, उसे रिकवर करने के लिए बैंक जो है लीगल एक्शन ले सकता है इस पर्सन के ऊपर, पर्सन ए के ऊपर, ठीक है। साथ में ही जैसे इसने जो भी कोलेटरल रखा होगा, जो भी सिक्योरिटी दी होगी बैंक को, बैंक क्या करता है उस सिक्योरिटी को बेच के या उसका ऑक्शन करा के जो पैसा आएगा वो एज अ यहाँ पे जो है रिकवरी करता है, ठीक है। तो इसी चीज को राइट ऑफ बोलते हैं। फाइन। ऐसे ही एक वीव ऑफ होता है। वीव ऑफ में क्या होता है, जैसे जो राइट ऑफ है, राइट ऑफ जो है राइट ऑफ के टाइम पे आपको रिकवरी या जो बैंक है वो लीगल एक्शन ले सकता है और रिकवरी भी कर सकता है सिक्योरिटीज को ऑक्शन करा के। वहीं पे जो वीव ऑफ होता है इसमें सेम उल्टा होता है, इसमें कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता और मतलब बैंक लीगल एक्शन नहीं लेता है, ठीक है। और साथ में ही इसकी जो सिक्योरिटी थी उसको भी यहाँ पे जो है ऑक्शन नहीं कराया जाता, ठीक है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि जो फार्मर्स हैं उनका लोन माफ हो गया, तो वो वीव ऑफ की कैटेगरी में आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 9 फिस्कल ईयर में जो आपका राइट ऑफ अमाउंट है उसकी रिकवरी की गई है। कितना रिकवरी इसको किया गया है, तो इट इज 1.61 लाख करोड़ का, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। और टोटल अमाउंट कितना है इसका 10.42 लाख, जिसमें से 1.61 लाख करोड़ ही रिकवर किया जा चुका है अभी तक, ठीक है, एज ऑफ डेटा given till the December 2023, ठीक है। Now next is the scheduled commercial bank have collected return of rupees dash over the past 5 financial years spanning from financial year 2018-19 and financial year 2022-23। तो यहाँ पे इनका रिटर्न ऑफ जो है ये है आपका 10.57 लाख करोड़ का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे अगर हम इसकी रिकवरी की बात करें तो इन्होंने इन फाइनेंशियल ईयर्स में 5 साल के जो आपके फाइनेंशियल ईयर हैं जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, इन्होंने 7.15 लाख करोड़ रुपए का जो एनपी है वो रिकवर किया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रिकवर किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द ग्रेट्युइटी लिमिट टू रुपीज डैश फ्रॉम 3 लाख फॉर द एजेंट्स। तो एलआईसी ने यहाँ पे अपने एजेंट्स के लिए जो ग्रेट्युइटी लिमिट है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया है, 3 लाख से बढ़ा के अब 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे बेसिकली ये लिमिट होती क्या है,
ठीक है। इसका मेन एम क्या है बढ़ाने का, कि जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके और एजेंट्स को बेनिफिट यहाँ पे दिया जा सके। ठीक है। अब यहाँ पे जो रेगुलेशन है दे विल बी कॉल्ड अंडर द LIC अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023। फाइन। Now next is name the company that has launched first global health insurance policy that covers emergency and planned treatments within India by offering an unlimited sum assured। ठीक है, सब इंश्योर्ड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया है, इस पॉलिसी को लॉन्च किया है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो ये पॉलिसी है इसका नाम है रिलायंस हेल्थ ग्लोबल पॉलिसी, जिसका मेन एम है कि इंडिया, बेसिकली इसका मेन एम क्या है, दैट इज प्रोवाइडिंग इंडियंस विद एक्सेस टू ग्लोबल हेल्थ केयर। ठीक है, इंडिया के अंदर और इवन अदर कंट्रीज में भी इसका जो फायदा है वो पर्सन ले सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे 4 इसके प्लान है, एलीट, एलीट प्लस, रॉयल एंड रॉयल प्लस। ठीक है, ये इसके प्लान है और इसकी टैगलाइन भी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड की है, विच इज अ हेल्थ पॉलिसी विदाउट बॉर्डर्स। फाइन। यहाँ पे फीचर्स की इसकी बात करें तो जो आपके चाइल्ड हैं 91 डेज से 25 ईयर्स तक की इनके जो है क्राइटेरिया रखा गया है। वहीं पे एडल्ट के लिए 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स का है। पॉलिसी पीरियड आपका 1 साल, 2 साल और 3 साल का हो सकता है। ठीक है। सम इंश्योर्ड कवरेज जो है ये आपका $1 बिलियन तक हो सकता है, अप टू $1 मिलियन। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Sokhi.in, Dash State has emerged as the largest economy of India with the largest share of 15.7% in India's GDP। तो यहाँ पे आपका लार्जेस्ट इकोनॉमी आपका जो स्टेट है, बेसिकली जो इंडिया की, जो कंट्री की GDP बेसिकली बढ़ाता है, वो आपका स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आप सारे स्टेट्स देख सकते हो, जैसे फर्स्ट है आपका महाराष्ट्र, सेकंड पे उत्तर प्रदेश, देन तमिलनाडु आता है, फिर गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड देन मध्य प्रदेश। तो ये आपके टॉप स्टेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके परसेंटेज भी आप देख सकते हो। Now next is the Infibeam Avenues Limited recently in December acquired dash% stake in a pyramid फिनटेक बाय इन्वेस्टिंग ₹25 करोड़। तो इनमें से कितना परसेंटेज जो है आपका एक्वायर किया गया है, तो आंसर बाय द इन्फीबीम्स एवेन्यू, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 49%। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का जो कोलैबोरेशन है, बेसिकली इसका मेन एम क्या है, टू कंबाइन इन्फीबीम्स डिजिटल पेमेंट एंड AI बेस्ड फ्रेमवर्क विद अ पिरामिड फिनटेक कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। Next is the LIC has reduced its stake to dash% from 5.012% in a Dixon Technology। तो यहाँ पे LIC ने जो है 3% जो है अपना स्टेक है वो कर दिया है फ्रॉम द 5.012% से इन अ डिक्सन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनके CEO कौन है, इनका नाम है अतुल बी लाल एंड हेडक्वार्टर इसका नोएडा यूपी में लोकेटेड है। फाइन। Now next is according to the World Bank Migration and Development Brief 39 titled Leveraging Disupura Finance or Finance for Private Capital Mobilization, Dash country topped the remittance list with the estimate inward remittance flow of $125 billion। तो आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज इस लिस्ट को टॉप किया है इंडिया ने, विच इज फॉलोड बाय मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड इजिप्ट। ठीक है। यहाँ पे आप जो है पूरा रेमिटेंस एस्टिमेटेड जो है वो देख सकते हो, जैसे मैक्सिको का 67 बिलियन है, 50 बिलियन चाइना का, 40 बिलियन फिलीपींस का एंड 24 बिलियन इजिप्ट का। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च co-branded रुपे क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली इंडियन ऑयल के साथ मिलकर लॉन्च किया है आपका co-branded रुपे क्रेडिट कार्ड? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पे इस कार्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडियन ऑयल कोटक क्रेडिट कार्ड। अब ये जो कार्ड है ये फ्यूल क्रेडिट कार्ड है। बेसिकली जब आप पेट्रोल पंप पे अपना जो है पेट्रोल भरवाओगे या जो भी आप जो है फ्यूल भरवाओगे अपना, तो उस टाइम आपको यहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा, जो भी आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे करोगे। ठीक है। यहाँ पे जो है आप ये कार्ड देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है। Now next question is name the bank that has launched India's first fully integrated school of sustainability along with Indian Institute of Technology Kanpur, that is IIT
कानपुर। ठीक है, तो यहाँ इनमें से कौन सा आपका बैंक या कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने इंडिया का पहला फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो है लॉन्च किया है? ठीक है, किसके साथ मिलके? आईआईटी कानपुर के साथ मिलके, और आईआईटी कानपुर का जो कैंपस है वहां पे इसे इनॉग्रेट किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, नाउ इस स्कूल का नाम क्या है? कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, विच इज फंडेड बाय द कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड थ्रू देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, जिसका नाम है कोटक कर्म। ठीक है, नाउ कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ है अशोक वासवानी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इट्स टैगलाइन इज लेट्स मेक मनी सिंपल। फाइन, नेक्स्ट इज which life insurance company recently in December introduced Smart Total Elite Protection, that is STEP term plan? तो इनमें से कौन सा आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने स्मार्ट टोटल एलिट प्रोटेक्शन दैट इज स्टेप टर्म प्लान को लॉन्च किया है, इसे इंट्रोड्यूस किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। अब जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये जॉइंट वेंचर है आपका मैक्स ग्रुप का और एक्सिस बैंक का, तो ये इसका क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, नाउ एमडी एंड सीईओ की बात करते हैं तो इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, नाउ यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं, क्या फीचर्स इस टर्म प्लान में जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे डेथ बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, फिर आपका लॉन्गर कवरेज ड्यूरेशन यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, एक्सीडेंटल कवर और टर्मिनल इलनेस, ये सारी फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।